प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहास्येहि अनेन धीतेन अहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। व्यासपीठ आसीन परम श्रद्धेय आचार्य भास्करानंद जी, उन्होंने साक्षात जैसे भास्कर का प्रकाश होता है, जैसे सूर्य नारायण भगवान का प्रकाश होता है, उन्होंने विस्पष्ट रूप से उसका वर्णन करा कि वास्तव मनुष्य जीवन किसके लिए। उनकी आज्ञा हो तो हम कुछ बोलें, क्योंकि हम तो ये हो गया पिष्ट पेषण। जैसे लोग कहते हैं कहाँ जा रहे हैं, आटे को पिसाने, तो वैसे ही आटा क्या पीसना, रोटी बनाइए, भगवान को भोग लगाइए और पाइए। उन्होंने इतना विशद रूप से वर्णन करा कि जब हम स्वयं भागवत करते हैं तो उतना आनंद तब नहीं आता जितना आनंद आज उनके भावों से अपने हृदय में आया। और ये जो सब इतना ये जो गूढ़ रहस्य सुनने को मिला, कोई ना कोई तो निमित्त बनता है। क्योंकि इस कोटद्वार से बहुत सालों से, बचपन से रिश्ता रहा। 1977 से इस कोटद्वार को हम देखते आए, और कहीं हम पूरे भारत में जाते हैं तो लगता है कि हम कहीं कथा प्रवचन सत्संग के लिए जा रहे हैं, लेकिन जब कोटद्वार में आते हैं तो लगता है कि जैसे अपने ही पूर्व आश्रम पे जा रहे हैं। बहुत सारे बैठे हैं, जैसे कईयों की राखियां भी आती हैं पूर्व आश्रम के नाते से। रेखा महेश्वरी जी हो गई, कांति चौधरी जी, कितनों के नाम हम लें। हालांकि वो महात्मा के रूप से जानते हैं, गुरुदेव के रूप से जानते हैं, लेकिन पूर्व आश्रमों का कहीं ना कहीं लगाव तो रहता ही है। ऐसी जिस नाम को मैं बोलने पे विलंब हुआ, वो बहन बीना इलाहाबादी जी थी, कि जिसके निमित्त हम सबको ये कथा अमृत का रसपान करने को मिल रहा है। अपना पेट तो हर एक कोई भर लेता है,
अपने आप गुफा कंदराओं पर रह करके अपने आप तो कोई भी मुक्त हो जाता है, लेकिन जो अपने निमित्त सबको कथा अमृत का पान कर दें, वो बहन बीना इलाहाबादी जी। और जब तक जीवन रहता है तब तक तो जो 7 फेरों का रहते हैं कि नहीं हम एक ही हैं, लेकिन शरीर छूटने के पश्चात पता चलता है कि कौन किसका कितना है। तो धन्य ऐसे हमारे इलाहाबादी जी। अब देखो इतने सालों से कहते हैं ना कि पूरे समय तक व्यक्ति भगवान का नाम स्मरण करता है और कहीं बार विस्मरण हो जाता है। तो इसलिए संतों का सानिध्य और ब्राह्मणों का सानिध्य अत्यंत आवश्यक है। तो दिनेश इलाहाबादी जी ने अपनी धर्मपत्नी की पावन स्मृति में अर्थात सभी ने अपने अपने नाते रिश्तेदारों की, उनसे कोई ना कोई नाता लगता है, किसी की वो बहन है, किसी की ननद है, किसी का बेटी है, सब ने, और उन्हीं के निमित्त हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भास्कर आचार्य भास्कर जी इतना गूढ़तम रहस्य बता रहे थे। अगर आज की कथा के उनके 3 शब्दों को हमने अपने जीवन में धारण कर लिया तो आज ही हमारा मोक्ष है, आज ही हमारा मनुष्य जन्म सफल और सार्थक है। उन्होंने एक कहा रिश्ते के संबंध में, गुरु गुरु न सस्यात्, अर्थात वो गुरु गुरु नहीं है, वो माता माता नहीं है, वो पिता पिता नहीं है। अर्थात जितने भी पूरा ये जो संसार है हमारे नाते रिश्ते से ही जुड़ा हुआ है। इलाहाबादी जी के जितने भी नाते रिश्तेदार किसी न किसी नाते रिश्ते से आए, कोई मित्र के नाते आया, कोई पड़ोस के नाते आया, कोई भाई के नाते आया, कोई अपने सगे व्यापार के नाते आया, किसी न किसी नाते से, कोई ईश्वर के नाते आए। तो क्या वो नाता कौन सा सफल है और कौन सा सार्थक है? कहते हैं कि जो नाता, जो रिश्ता ईश्वर की ओर लगा दे वही नाता सफल है, वही रिश्ता सफल है, वही मित्रता सार्थक है, अन्यथा तो सब धोखा है। हमारे गुरुजनों ने, जैसे आचार्य जी कह रहे थे, गा से गणेश, अर्थात उन्होंने संक्षिप्त में ही पूरा सारांश बता दिया। बिल्कुल कहते हैं बुद्धिमान को इशारा ही पर्याप्त है, अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे उन्होंने कहा पराविद्या पराविद्या, तो उसी में पूरा धर्म समाहित है। अर्थात एक संसार की विद्या जिससे कि हम भोजन करते हैं, आश्रम बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, शहर बनाते हैं, संसार की विद्या, खाने कमाने की विद्या, और एक विद्या हो गई कि किसके लिए हमारे को ये मनुष्य जन्म मिला है उसको सफल और सार्थक कर देना, वो परम विद्या है। तो उस विद्या को हम कैसे अपने जीवन में स्मरण रखेंगे कि जो भी हमारा नाते रिश्तेदार हो उसको हम ईश्वर की ओर जरूर लगाएं। आचार्य जी की बातों से ही सब ये मैं बोल रहा हूं, क्योंकि उन्होंने ऐसे प्रसंग बोले कि हमारे सभी जगह साधु संत महात्मा ब्राह्मण देवता सवेरे से शाम तक आरती वंदना पूजना आराधना उपासना सेवा सत्कर्म
करते आ रहे हैं। कश्मीर में भी हमारे साधु संत महात्मा ब्राह्मण सब करते आए, सभी जगह करते आते हैं। लेकिन यदि हमने अपने जैसे कहा कि धर्मो रक्षति रक्षतः, कि हम केवल पूजा पाठ जप तप ये बहुत अति उत्तम है, मंदिर बनाना बहुत अति उत्तम है, लेकिन हजारों लाखों साल तक उसकी रक्षा होती रहे, इस पर भी विचार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जितना हम ये पूरा भागवत सुनते हैं उसका तो प्रथम में ही चतुश्लोकी में कह दिया, अहम एव असम एव नाने अग्रे सत असत परम, कि जब ये पृथ्वी भी नहीं थी, जब सत्य भी नहीं था, जब असत भी नहीं था, तभी वो ईश्वर था, वो परमात्मा था। लेकिन इतनी गूढ़तम बातों को अपने हृदय अंगम करने के लिए, अपने जीवन में उतारने के लिए, जैसे आचार्य जी ने राजा जनक जी का वर्णन करा कि जनक जी के पास में ये जो संसार की जो भी ये धन संपदा है उसकी कोई कमी नहीं है, तो उनको वो कोई धन, वो संपत्ति, वो राज, वो पाठ उनको चिंता का, फिकर का और तनाव का कारण नहीं बनता। चिंता का, फिकर का, तनाव का कारण किसको बनता है? जो जड़ मूल से उखड़ जाता है। जैसे जो वृक्ष अपने जड़ मूल से जुड़ा हुआ है तो दीर्घ काल तक हरा भरा रहेगा, उसमें फल फूल पल्लवित पुष्पित प्रस्फुटित होता रहेगा। लेकिन यदि उसको काट करके कहीं ले जाएं तो 2-4 दिन तक तो हरा रहेगा, फिर सूख जाएगा। तो जो ये भागवत कहते हैं ना कि भगवान के वत, तो भगवान कृष्ण ने कैसे धर्म की रक्षा करी, ये जीवन में आना चाहिए। जब जिसको इस चीज का ज्ञान हो गया कि हम बचपन से, आज बहुत अच्छे महापुरुष मिले जहां पर हम बैठे थे, उन्होंने वर्णन करा कि स्वामी जी हमने सिद्ध बलि में इस प्रकार से आयोजन करा, कहा ये तो अति उत्तम है। कि जैसे कहते हैं कि आधुनिकता, आजकल के बच्चे हैं तो उनको आधुनिकता के माध्यम से ही कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन करिए, उसमें भगवान के नाम से कीर्तन करिए, डीजे बजाइए, भगवान के नाम से कीर्तन करिए, उसमें गाइए, लेकिन उसका जो भाव हो एकदम उदात हो। कीर्तन करना, व्यायाम करना शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन हम किन शब्दों के साथ में कूद रहे हैं, किन शब्दों के साथ में उछल रहे हैं, वो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। कि उस उठने से, उस बैठने से मन की क्या वृत्ति बन रही है, और मन ही मुख्य कारण है जीवन का। एक यहीं पर स्वनाम धन्य सुरेंद्र माहेश्वरी जी, जब डॉक्टरों ने कह दिया सभी का होता है, वो उठे और गंगा जी के किनारे आश्रम में, नीचे नहीं उतर पाए गेट तक, लेकिन उनका भाव था, उनकी भक्ति थी, उनका श्रद्धा था, उनका विश्वास था, उनका आस्था था। तो जब भी हम आश्रम के गेट पर आते हैं, उनके पुत्रों को भले पता ना हो, उनको किसी को पता ना हो, लेकिन वहीं पर हमारे हृदय में, तो वहीं पर एक बड़ी सी घंटी, हालांकि वहां पर कुछ नाम नहीं लिखा है, लेकिन वो घंटी जब बजती है आरती में तो याद आती है श्रद्धा। और शास्त्रों में क्या कहा है?
श्रद्धावानम लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय, कि जीवन में अपने धर्म के प्रति दृढ़ श्रद्धा हो। श्रद्धा कहते हैं गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासा इति श्रद्धा, कि जैसे हमारे ब्राह्मण देवता ने कहा, हमारे शास्त्रों ने कहा, गुरुजनों ने कहा, उन बातों को हृदय अंगम कर लेना, उस पर गांठ बांध लेना। यद्यपि हमारे को समझ में अभी आए या ना आए, कभी ना कभी तो आएगी। मदाल शाह जी ने अपने पुत्रों को एक ही मंत्र दिया था, संकट पड़े संत शरण जइयो, अर्थात धर्म की शरण में जाना। जब भी जीवन में कोई दुख हो, कोई कष्ट हो, कोई चिंता हो, कोई तनाव हो, तो कहीं आसपास में कहीं मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी धार्मिक स्थान हो, वहां पर जाकर के बैठना, आपको एकदम ऐसी ऊर्जा मिलेगी, ऐसी आपको शक्ति और सामर्थ्य मिलेगा कि उन विघ्नों से, उन बाधाओं से, उन संकटों से, उन मुसीबतों से पार होने को आपको एक रहस्य प्रकट हो जाएगा। वो हमारे गुरुजन अपने धर्म की रक्षा के लिए जिन्होंने सिर धड़ से अलग करवा दिए, लेकिन अपने धर्म पर, अपने ज्ञान पर अडिग रहे, उनको इतना लोभ प्रलोभन, इसीलिए शीशगंज गुरुद्वारा और भी कितने ही उन महापुरुषों के कारण ही आज यहां पर कुछ व्यक्ति शांति से ईश्वर का नाम स्मरण और भजन कर सकता है। तो व्यक्ति उस परम विद्या तक कैसे पहुंचेगा, उसके लिए सबसे पहले कहा गया है निष्काम कर्म योग, कि जब निष्काम कर्म योग होगा, ईश्वर प्रीति अर्थ कर्म होगा, तो अंतःकरण अपना पावन पवित्र निर्मल और शुद्ध होगा। जब हम अपने युगों के लिए करेंगे तो उसमें त्रुटि रह जाएगी, तो हमारे मन में विषाद होगा, और किसी ने प्रशंसा कर दी तो फिर अहंकार होगा। तो ये सत्कर्म किसके लिए करने हैं? हमारे को अहंकार से भी मुक्त होना है और विषाद से भी मुक्त होना है। किस उस तत्व में जाने के लिए जो चतुश्लोकी भागवत में जो वर्णन है कि अहम एवा असम एवा नाने अग्रे सद असत परम, कि उस परम सत्य से पहले ना कुछ झूठ था ना कुछ सत्य था, वो ही परम था। कौन सत्य? त्रिकाल अबाधितम तत्सत्यम। तो क्या सत्य है और क्या झूठ है, आप कैसे पहचान करेंगे? एक तो संसार का सत्य और झूठ होता है कि भाई सदा सच बोलो, स्कूलों पे लिखा रहता है। एक तो संसार की परिभाषा है सत्य की, और एक परिभाषा है अपने वेदों की और उपनिषदों की, त्रिकाल अबाधितम तत्सत्यम, कि जो भूत में, भविष्य में और वर्तमान में जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है, वो है परम सत्य। तो जब हम साधना पर बैठे, ध्यान पर बैठे, भजन पर बैठे, या मन कभी अशांत हो, मन कभी खिन्न हो, तो उस परम सत्य की ओर जाएं कि वो परम सत्य क्या है। क्या हमारा ये शरीर सत्य है? सत्य का कहा कि सत्य कभी भी उसमें चेंजिंग नहीं होता, चेंजलेस, उसमें परिवर्तन रहित। तो हमारा शरीर भी सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? कि इसमें परिवर्तन होता है। बाल्यकाल का शरीर, युवावस्था का शरीर, वृद्ध अवस्था का शरीर, अस्ति जायते वर्धते विपणमते अपक्ष्यति और विनश्यति।
षड विकारों से युक्त, तो ये शरीर भी सत्य नहीं है। तो फिर सत्य क्या है? ये हमारा मन, कि किसी ने मान सम्मान कर दिया तो बड़ा अच्छा लगा कि बहुत अच्छे हैं, और किसी ने बोल दिया थोड़ा सा मन के विपरीत बोल दिया तो मन खिन्न हो जाता है, मन अशांत हो जाता है। तो क्या फिर ये मन सत्य है? मन भी फिर सत्य नहीं है, क्योंकि उसमें भी परिवर्तन हो गया। मन क्या है? संकल्प विकल्प आत्मकः मनः, कि मन जो क्या है, संकल्प और विकल्प करता है। जैसे छोटा बच्चा, उसके मन के अनुकूल ना हो तो अपनी माँ से भी विरोध कर बैठता है कि नहीं, हमको आपको माँ नहीं बोलना है, मम्मी नहीं बोलना, हम तो जाते हैं। लेकिन माँ जानती है कि बेटा फिर खाना कहाँ से खाएगा? नहीं मम्मा, मैं फ्रिज में से निकाल करके खा लूंगा। कब तक निकाल करके खाएगा? जब माँ जानती है कि ये मन परिवर्तन हो रहा है, तो फिर मन भी सत्य नहीं है। तो क्या बुद्धि सत्य है? बुद्धि कहते हैं निश्चय आत्मिका बुद्धि, इसलिए कहते हैं हमेशा कि भाई जो बुद्धिमान है, शारीरिक शक्ति की अपेक्षा बौद्धिक शक्ति, इसीलिए देखते हैं ना, जो बौद्धिक शक्ति रहती है, जब प्रशासनिक सेवा में हो, जिसका जितना अधिक बौद्धिक स्तर तो उतना ही वो उत्कृष्ट उत्तम। तो क्या बुद्धि सत्य है? बुद्धि में भी परिवर्तन हो जाता है। बुद्धि में भी बाल्यकाल से जिसको जैसे संस्कार मिल गए उसी के अनुसार से वो निर्णय करता है। तो फिर सत्य क्या रहा? तो फिर जब उस सत्य को ढूंढने जाएंगे तो यतो वाचो न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, फिर वहां पर तो मौन ही है। तो ऐसे परम मौन में जाने के लिए कभी जरूर बैठना चाहिए कि उस परम सत्य के लिए। जब भगवान राम जी का जन्म हुआ, भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ, राधे जी का जन्म हुआ, उससे भी पूर्व लोग भजन करते आए, सेवा करते आए, सत्कर्म करते आए, होम हवन यज्ञ अनुष्ठान करते आए। तो उसी परम सत्य के जानने के लिए ये पूरा भागवत सप्ताह पूज्य व्यास भगवान जी कितने तपस्या से, सुनने वाला तो उसका मन इधर उधर जा सकता है, लेकिन व्यास भगवान की कितनी बड़ी तपस्या, 3 घंटे तक धारा प्रभाव बोलना। धारा प्रभाव भी कौन बोल सकता है? जिनका मनन हो। और जो फिर व्यास गति पर हैं वो तो साक्षात सुखदेव भगवान है, वो अर्चनीय वंदनीय और पूजनीय होते हैं। जैसे वो ही पत्थर रहता है, लेकिन जब वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो बड़े बड़े राजा हो, महाराजा हो, चक्रवर्ती सम्राट हो, तो वहां पर प्रणाम करते हैं। वहां पर भाव है, और जहां पर भाव है तो वो भवसागर से पार है। भगवान स्वतः कहते हैं यो यो याम याम तनु भक्तया श्रद्धया चित्तुमिच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम तामेव विदधामयम्। तो जब हम यहाँ पर बैठे रहे तो हम मन में यही भाव कि आज हमारे को साक्षात सुखदेव भगवान जी के मुखारविंद से सुनने को मिल रहा है, तो मन में बड़ा आनंद। तो जब भी हम कथा सुने, कथा के बाद में भले दूसरे रिश्ते हो, लेकिन जब तक वो व्यासपीठ पर हो तो मन में यही भाव है कि साक्षात हमारे वो सुखदेव भगवान
कि जिन्होंने इस परम सत्य को जानने के लिए राजा जनक के दरबार पर 21 दिन तक न उनको कोई लोभ सता पाया, न कोई इंद्रियां उनको विचलित कर पाई। पूज्य व्यास जी ने कथा के अंतर्गत आया इंद्रियों का संयमन, और जो इंद्रियों का संयमन नहीं करता तो शास्त्रों ने उसको कहा इंद्रिय आरामो मोघम पार्थ स जीवती, कि उसका जीवन तो फिर ऐसे ही है। बाजार में गए, मन में हमने देखा कुछ अच्छी स्वादिष्ट वस्तु और मन हमारा ललचा गया कि खा लें, लेकिन देखना चाहिए कि वो भोजन शुद्ध है कि अशुद्ध है। कहीं उस पर किसी ने ऐसे करके हाथ लगा के ऐसे तो नहीं घुमा दिया, क्योंकि आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, कि आहार की शुद्धि होगी तो मन भी शुद्ध होगा, और मन शुद्ध होगा, मन पावन पवित्र होगा तो फिर जीवन में व्यक्ति की आध्यात्मिकता की ओर रुचि होगी। हम कैसे अनुभव करें कि हमारा जीवन अच्छी प्रकार से बीता या ऐसे ही धोखनी के जैसे बीत गया, उसका एक ही है। यदि किसी ने धर्माचरण किया हो तो दूसरे को प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं, स्वयं अपना रिजल्ट अपने आप जान सकते हैं। धर्म ते विरति योग ते ज्ञान, कि यदि धर्माचरण किया होगा तो मन में जरूर विचार आएगा कि एक दिन तो इस तन को छोड़ करके जाना है, जितना हो सके हम अच्छा सा अच्छा कर लें। यदि मन के अंदर में ये बात आती है तो समझ लो कि हमारा जीवन अच्छी प्रकार से चल रहा है। और यदि मन में ये भाव आता है, अरे किसने देखा है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, किसने देखा है, खाओ पियो मजा करो, चलो भाई किसने देखा है, तो समझ लेना कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कि बारंबार वो 1,84,000 की ओर ले जा रहा है। तो जड़ भरत जी ने तो अपनी इंद्रियों पर कितना बड़ा संयम कर दिया, और उसका कितने बड़े ज्ञानी। तो सबसे पहले कुछ भी देखते हैं तो उसको देखने से हमारे मन में क्या भाव पड़ रहे हैं, जो हम सुनते हैं तो उससे हमारे मन में उसके क्या असर पड़ते हैं। मन का हमारे तन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है।